गिवन प्रॉब्लम नीट 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द टू एंड्स ऑफ अ मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर्स 100 डिग्री C and 110 डिग्री C. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at temperatures 200 degree C and 210 degree C, then the rate of heat flow will be. तो दो तरह का सिचुएशन दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी रॉड को दो टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हीट फ्लो होगा वो दिया गया है 4 जूल पर सेकेंड। उसी तरह से एक सेकेंड कंडीशन मेंटेन किया गया है, तो उसके अनुसार हीट फ्लो अब क्या होगा ये पूछा जा रहा है। गिवन प्रॉब्लम में एक रॉड है जिसका मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल ए, और थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट के है। जो प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, हम लोग इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। दो एंड है, दोनों एंड पे टेम्परेचर कितना रखा गया है, 110 डिग्री C और 100 डिग्री C। जाहिर सा बात है कि जो हीट फ्लो होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, इसलिए इस एंड को हम लोग 110 डिग्री C पे रखेंगे और इसको 100 डिग्री C पे रखेंगे। तो जो फेमस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जिसके कारण हम लोग हीट फ्लो निकाल सकते हैं वो क्या है, dq बाई dt इक्वल्स टू k a T2 माइनस T1। dq बाई dt इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। हीट का जो फ्लो है वो टाइम के साथ कैसा है ये इक्वेशन बताता है। ये बराबर है के ए T2 माइनस T1, जहाँ T2 जो है हायर टेम्परेचर है और T1 क्या है, लोअर टेम्परेचर। तो dq बाई dt फर्स्ट गिवन कंडीशन के लिए हम लोग को पता है कितना है, 4 जूल पर सेकेंड। यहाँ के ए वैसे का वैसे ही रखेंगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है 110 और ये है 100 डिग्री C, तो ये क्या हो जाएगा 10। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू के इंटू 10। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन में बस एंड के टेम्परेचर्स को बदल दिया गया। यहाँ पे कितना है 210 डिग्री C और यहाँ पे 200 डिग्री C, ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, इस रॉड से पास करता हुआ हीट एनर्जी क्या होगा वो निकालना है। तो अब हम लोग अगेन dq बाई dt इक्वल्स टू के ए T2 माइनस T1 में गिवन वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को रखेंगे। के ए तो नहीं बदलने वाला है, थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, बस टेम्परेचर को हम लोग पुट करेंगे। तो dq बाई dt सेकेंड कंडीशन में हम लोग को फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू के ए का वैल्यू हम रख सकते हैं 4/10। ये फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग रख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10 और T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 210 माइनस 210, ये कितना हो जाएगा 4। तो dq बाई dt जो है वो दोनों ही केस में कितना हो जाएगा 4 जूल पर सेकेंड। ऐसा इसलिए भी है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, पर इस तरह से जाने का मतलब था कि और बेटर क्लियरेंस इस सॉल्यूशन में हो। तो dq बाई dt जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो फर्स्ट केस में भी टेम्परेचर डिफरेंस कितने का था 10 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना का है 10 डिग्री सेल्सियस का। तो नॉर्मल सा बात है कि dq बाई dt जो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो रेट भी क्या होना चाहिए इक्वल। तो 4 जूल पर सेकेंड दोनों ही केस में मिला। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे।